जय यीशु, जय यीशु। क्रिस्त भरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने सुबह ईसा के मनोभाव पर विचार किए हैं। ये चालीसा का समय जिस प्रकार मैंने कहा कि आप और मैं ईसा के मनोभाव को ग्रहण कर, मनोभाव को अपना कर अपने जीवन को बिताने के लिए बुलाए गए हैं। जब आप उस मनोभाव को ग्रहण किए हैं, आप जब उस मनोभाव पर विचार किए हैं जो ईसा मसीह के दोनों मनोभाव को लेकर हमें चलने की जरूरत है, तब आज और इस समय जब आप ईसा मसीह के मनोभाव को ग्रहण कर चुके हैं, तो वह मनोभाव हमें दूसरी बातों पर मनन चिंतन करने के लिए बुलाता है। वह है न्याय संगत बनने के लिए, अर्थात नैतिकता का जीवन जीने के लिए। ये चालीसा का समय प्रिय भाइयों और बहनों हमें बुलाता है कि आप और मैं एक न्याय संहिता का जीवन, नैतिकता का जीवन जीने के लिए हमें बुलाता है। जिस प्रकार मैंने कहा कि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में हमने पढ़ा कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही वह ईश्वर था। जब आप उस शब्द को ग्रहण किए हैं, तो वह शब्द हमें नैतिकता का जीवन जीने के लिए बुलाता है। यह पवित्र कलीसिया इस 40 दिनों में आपके लिए, मेरे लिए यदि समय दिया है, तो हम नैतिकता के जीवन पर, नैतिकता के वचनों पर, नैतिकता की मूल्यों पर चलने के लिए आपको और मेरे को पवित्र कलीसिया आह्वान करती है। ये हर एक बपतिस्मा संस्कार किए हुए व्यक्ति को मिला हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 और 27 में कहा जाता है कि ईश्वर ने मनुष्य जाति को अपने प्रतिरूप बनाया। आप और मैं ईश्वर के रूप हैं। आप और मैं ईश्वर के वह इमेज को होल्ड करने वाले एक व्यक्ति हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आपका कर्तव्य बनता है, आपका अधिकार है, आपको यह मानना ही पड़ेगा कि आपका जीवन नैतिकता का जीवन होना चाहिए। यदि आपके अंदर में नैतिकता नहीं है, यदि आपके अंदर में न्याय संहिता की भावना नहीं है, इसका मतलब आपने उस शब्द को जो शरीर धारण कर इस मनुष्य रूप में जन्म लिया था, आप उसे नहीं जाने, आप उसे नहीं माने, आप उस व्यक्ति को नहीं समझे हैं जो व्यक्ति ने इस क्रूस पर अपने जीवन को न्यौछावर किया। उसे यदि आप मानते हैं, तो आप में नैतिकता की आचरण झलकनी चाहिए। हर एक ईसाई का, हर एक विश्वासी का, हर एक भाई बहन का ये नियम है कि हमारे अंदर में नैतिकता की भावना झलकनी चाहिए। और उस नैतिकता की भावना को हमें पहचानने के लिए किसी का सहारा लेना है, तो वह यीशु मसीह का जीवन से सहारा लेना है। यदि उस नैतिकता को पहचानना है प्रिय भाइयों और बहनों, तो आपको पवित्र वचन की सहारा लेकर आप अपने जीवन जीना सीखिए। फिर नैतिकता की जो आचरण है वह आप पर झलकना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम कहीं न कहीं इस दो व्यक्तियों से दूर रहते हैं, ईश्वर का शब्द से और वो यीशु मसीह से, जो हमें हर समय, हर मोमेंट में वह हमें नैतिकता की बात, नैतिकता की पाठ पढ़ाने के लिए वह मानवीय स्वभाव को धारण कर मनुष्यों के बीच वह जन्म लिया। वह किसी जंगल में उसका जन्म नहीं हुआ था, वह किसी अनाथ आश्रम में उसका जन्म नहीं हुआ था, बल्कि उसका जन्म हुआ था तो एक परिवार में हुआ था, उसका जन्म हुआ था तो एक मनुष्यों के बीच में जन्म हुआ था। इसलिए आपको और मेरे को नैतिकता का वस्त्र धारण करना अति आवश्यक है प्रिय भाइयों बहनों। यदि आप ईश्वर की आशीष चाहते हैं, यदि आप ईश्वर की कृपा चाहते हैं, ईश्वर की दया चाहते हैं, तो आपको किसी न किसी तरह से नैतिकता को अपने परिवार में लाने की जरूरत है। आज कलीसियाओं में संख्याएं कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे अंदर से, विश्वासियों के अंदर से, पुरोहितों के बीच में आज नैतिकता कहीं न कहीं कम होती जा रही है। आज हमें सोचने की बात है। ये 40 दिन इसलिए दिया गया है कि हम ईश्वर की मानवीय स्वभाव और ईश्वरीय स्वभाव दोनों को ग्रहण कर चले, ताकि हमें नैतिकता का स्वभाव भी हमें ऑटोमेटिक आना चाहिए।
यदि जब मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाता है तो सर्वप्रथम हम किस चीज को ढूंढते हैं? प्लग को पहले नहीं ढूंढते, पहले उसका चार्जर को ढूंढते। तो आपके लिए यदि कोई व्यक्ति चार्ज कर सकता है आपके जीवन को, तो किसी दूसरी चीज की खोज में मत लगिए। लगना है तो इस व्यक्ति का खोज में लगे, जो व्यक्ति चार्जर से भी बढ़कर आपके जीवन को ऊर्जा देने के लिए, नैतिकता देने के लिए, सदा आचरण करने के लिए, न्याय की संगत में चलने के लिए वह हमें बुलाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, तो ये बातों को समझने के लिए आज हम 3 प्रकार के रास्ता और नैतिकता के बारे में सुनेंगे। यदि किसी परिवार को नैतिकता में बढ़ना है तो उस परिवार में सर्वप्रथम विश्वास की न्याय संहिता होना जरूरी है। यदि विश्वास नहीं है तो आप न्याय संहिता का जीवन नहीं जी सकते। यदि विश्वास नहीं है तो आप नैतिकता के मार्ग पर नहीं चल सकते। यदि विश्वास नहीं है तो आप अपने बेटे बेटियों को नैतिकता की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए पवित्र धर्म ग्रंथ में हम पाते हैं इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 7। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 7। ईश्वर से उस समय तक अदृश्य बातों की सूचना पाकर नूह ने अपना परिवार बचाने के लिए विश्वास के कारण बड़ी सावधानी से पोत का निर्माण किया। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा संसार को दोषी ठहराया और वह उस धार्मिकता के अधिकारी बने जो विश्वास पर आधारित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, हम नूह के जीवन के बारे में देखते हैं। जब ईश्वर ने उसे कहा कि मैं इस संसार को नष्ट करने जा रहा हूं, वह व्यक्ति विश्वास के साथ, और पवित्र धर्म ग्रंथ बताती है कि बचाने के लिए विश्वास के कारण बड़ी सावधानी से उसने ईश्वर की नैतिकता को अपनाने की कोशिश की। अर्थात विश्वास के साथ उसने ईश्वर की आज्ञा पालन की और उसने जहाज का निर्माण कर उसमें हर प्रकार की जीव जंतुओं को एक साथ समेटकर उसमें प्रवेश किया, ताकि वह धार्मिकता का फिर से एक नया इतिहास बना सके। अर्थात विश्वास का नई ज्योति यदि संसार में फिर शुरू हुआ तो वह नूह के द्वारा शुरू हुआ। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, पवित्र धर्म ग्रंथ बताती है कि उसने विश्वास को बड़ी सावधानी से पालन किया। आज हम कैसे विश्वास को पालन करते हैं? कैसे हम विश्वास पर मनन चिंतन करते हैं? हम कहीं न कहीं असाधारण जीवन के रूप में, और हम उसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितना हमें विश्वास को इंपॉर्टेंस देना चाहिए अपने जीवन में। जिस प्रकार नूह ने बड़ी सावधानी से, एक ड्राइवर यदि वो कार चलाता है, ट्रेन चलाता है, हवाई जहाज चलाता है, तो उसका सावधानी बरतना उसे अति आवश्यक है। तो एक ईसाई परिवार, एक विश्वासी परिवार के माता पिता को एक ड्राइवर के रूप में कार्य करना, अर्थात आप अपने जीवन को सावधानी से जिए, फिर आपके बेटा बेटी जो देख रहे हैं वो ऑटोमेटिक सावधानी से अपना जीवन को विश्वास में आगे लेकर आएंगे। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र धर्म ग्रंथ हमें याद दिलाता है, यदि परिवार में विश्वास की कमी है तो वह परिवार रोएगा, विलाप करेगा कि उसका बेटा और बेटी उस विश्वास में आगे नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, यदि कोई भाई, कोई बेटा, कोई बहन आके कहता है, फादर जी मेरा परिवार इतना विश्वासी था, लेकिन आज मेरा बेटा वह विश्वास पे नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब पुरोहित जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, धर्म बहने जिम्मेदारी उठाएगा नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी, माता पिता की जिम्मेदारी है कि आप विश्वास की जो बीज पवित्र कलीसिया ने आपके जीवन में पवित्र बपतिस्मा संस्कार के द्वारा डाला गया है, आप उस नैतिकता के बीज को, उस विश्वास के बीज को यदि रोपने का कार्य करेंगे तो माता पिता ही अपने बच्चों के अंदर में ला सकता है। तो इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास का जड़ मजबूत होना अति आवश्यक है। यदि विश्वास की जड़ मजबूत नहीं है तो आप एक्सपेक्ट नहीं करिए कि हमारे जीवन में ईश्वर की आशीष आएगी। जिस प्रकार मैंने कहा, आप चाहे कितना भी प्रार्थना करें, कितना भी उपवास करें, कितना भी रिट्रीट करें, यदि आपके अंदर में विश्वास नहीं है, आप यहाँ
अच्छे से सुनेंगे। 5 मिनट के बाद सीढ़ी से नीचे जाने के बाद वो विश्वास यही रह जाएगा। तो इसलिए जब आप ईसा मसीह के मनोभाव को धारण किए हैं तो आपको विश्वास की नैतिकता को अपने साथ रखकर चलना अति आवश्यक है। ये धार्मिकता लेकर आती है परिवार में, ये पवित्रता लेकर आती है परिवार में, ये न्याय लेकर आती है कलीसियाओं में, ये सेवा भाव करने की सामर्थ्य लेकर आती है परिवार में, जब विश्वास का जड़ मजबूत रहेगा तब। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, इब्रानियों का पत्र 11 और 6 में भी इसका बहुत ही सुंदर ढंग से उल्लेख किया गया है। विश्वास के कारण उम्र ढल जाने पर भी सारा गर्भवती हो चुकी, क्योंकि उनका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है और सच्चा है, और इसलिए एक मरणासन व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अगणित। इस प्रकार ईश्वर हमें याद दिलाता है कि जब हमारे अंदर में विश्वास की बढ़ती संख्या यदि बढ़ती जाए तो हम ईश्वर की चमत्कार देख सकते हैं, ईश्वर की महिमा देख सकते हैं, अन्यथा हम उस महिमा से वंचित रहेंगे। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, विश्वास परिवार में कल्याण लेकर आता है, विश्वास परिवार में ईश्वर की उपस्थिति लेकर आती है, विश्वास परिवार में एक दूसरे से मेल मिलाप करने की सामर्थ्य को लेकर आती है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज आप अपने परिवार को सुधारना चाहते हैं, अपने पति पत्नी के रिश्ता को पवित्र रखना चाहते हैं, अपने धार्मिक बुलाहट जीवन को आप पवित्र रखना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम ईश्वर से कुछ सीखना है, तो वह है हमें विश्वासी बनकर जीना। क्योंकि यीशु ने अपने क्रूस मरण तक वह आज्ञाकारिता रहा, क्योंकि उसने विश्वास किया कि पिता ने मुझे इस धरती पर भेजा है ताकि मैं मानव जाति का कल्याण कर सकूं। तो हर एक माता पिता को, हर एक विश्वासी को यह विश्वास का जो न्याय संहिता का, नैतिकता का जो जिम्मेदारी दी गई है, वह दूसरों के कल्याण के लिए है, दूसरों के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, धर्म समाज के कल्याण के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं प्रिय भाइयों और बहनों। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में ईश्वर की आशीष और कृपा को ला सकते हैं। हम प्रेरितों का प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 31, Acts of the Apostles chapter 16 verse 31। उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए, तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। जब आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, उसके द्वारा आपको और आपके परिवार को भी मुक्ति प्राप्त होगी। आपके विश्वास आपके परिवार में ईश्वर की मुक्ति लेकर आती है, आपका विश्वास आपके परिवार में ईश्वर की कृपा लेकर आती है, आपके परिवार में आपकी विश्वास वह ईश्वर का स्वर्ग राज्य को खोलने का कार्य करती है जब आप विश्वास करेंगे। इसलिए मुक्ति किसी एक व्यक्ति के लिए ईसा मसीह ने क्रूस पर मरा नहीं, बल्कि वह पूरे मानव जाति के लिए उसने क्रूस पर खून बहाया। उसने पूरे मानव जाति के लिए उसने अपने शरीर पर 5 घाव प्राप्त किए। उसने मानव जाति के लिए यदि वह क्रूस उठाकर 3 बार क्रूस के नीचे गिरा, उसके बावजूद भी वह क्रूस को ढोते हुए कलवारी पहाड़ पर उसने अपना प्राण त्यागा, क्योंकि वह चाहता था कि उनके द्वारा आपके परिवार में मुक्ति की आगमन हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस प्रकार प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास परिवार को बचाता है, विश्वास कलीसिया को बचाता है, विश्वास एक धर्म संगी जीवन को बचाता है, विश्वास पति पत्नी के जीवन को बचाता है, विश्वास बच्चों के जीवन को बचाने का कार्य करता है। इसलिए सर्वप्रथम यदि हमें किसी नैतिकता की जरूरत है तो वह है विश्वास। यदि विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 13, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 16 पद संख्या 13 वो ये कहते हैं, सोलह पद संख्या 13, आप लोग जागते रहे, विश्वास में दृढ़ रहे और साहसी तथा सामर्थ्य बने। ये तीन चीज आपको ईश्वर आशीर्वाद के रूप में देता है। जब आप विश्वास करते हैं तो आपके अंदर में वह साहसी, वह हिम्मत ऑटोमेटिक आएगा। आप भीरू नहीं बनेंगे, आप डरपोक नहीं बनेंगे, आपके अंदर में ईश्वर की वह सामर्थ्य। लेकिन आपको जागते रहना है। जागना किस में है? विश्वास और प्रार्थना में। जागना किस में है? आपकी नैतिकता में। जागना किस में है? आपकी हर प्रकार की धर्म कंट कार्य जो आप करते हैं उस पर आपको जागने की जरूरत है। यदि कहीं भूल हुआ है तो उसे सुधारने की जरूरत है। यदि आप कहीं विश्वास में बिछड़ चुके हैं तो उस विश्वास के बीज को फिर से आपके हृदय में, आपके परिवार में जगाने रखने के कार्य यदि आपको सौंपा गया है प्रिय भाइयों और बहनों, तभी आप साहसी और एक सुदृढ़ व्यक्ति बन सकते हैं। अदरवाइज नहीं। कुछ होने से, परिवार में बीमारी आने से, परिवार में झगड़ा होने से, माँ बाप के अंदर में वह विश्वास टूट जाता है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं आपको विश्वास में सुदृढ़ और साहसी बनना है। जो व्यक्ति विश्वास में सुदृढ़ और साहसी बनेगा वह संत पौलुस के समान कर सकता है, ये तो मैं नहीं बल्कि परमेश्वर, बल्कि ईश्वर मुझ में जीवित है। It is not I one who live, but it is Christ one who is living in me। ये आपको एक चेतना अपने आप में जागते रहेगी। आपके अंदर में ये भावनाएं उत्पन्न होगी जब आप विश्वास में बने रहेंगे। संत पौलुस के समान आप कह सकते हैं कि ये मैं नहीं बल्कि ईश्वर की आत्मा मुझ में जीवित है। ये विश्वास की नैतिकता आप अपने परिवार में बनाइए, अपने कलिष्य में बनाइए। फिर देखिए आपका कलिष्य किस प्रकार आगे बढ़ती है। फिर देखिए आपके बेटे बेटियां किस प्रकार से सही रास्तों पर चलना शुरू करेंगे। और आपके अंदर ये भी नैतिकता आएगी, जब आपके माता पिता बूढ़े हो जाएंगे तो आप उनकी सेवा करने के लिए भी आप अपने आप को तैयार रखेंगे। विश्वास की नैतिकता जरूरी है। और दूसरी बात है प्रिय भाइयों और बहनों, हम विश्वास के द्वारा हम कार्यों के नैतिकता जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। कार्य के न्याय संगत जीवन जीना, नैतिकता का जीवन हम कार्यों के द्वारा भी जी सकते हैं। पहला है विश्वास के द्वारा नैतिकता का जीवन जीना, दूसरा है कार्यों के द्वारा हमें नैतिकता का जीवन जीने के लिए यह 40 काल में बुलाया जाता है। यह नैतिकता जो कार्य के लिए हमें बुलाते हैं वह हम पढ़ सकते हैं कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8। किस प्रकार से हम कार्य की नैतिकता के द्वारा हम ईश्वर की आशीष और कृपा को अपने परिवार में लेकर आ सकते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8। रोपने वाला और सींचने वाला, रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं, एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप, और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा, अपनी मजदूरी पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इससे यह स्पष्ट करता है संत पौलुस कि रोपने और बोने वाला एक ही है, वह है पिता परमेश्वर। आपके हृदय में यदि विश्वास रोपने का कार्य करता है, बोने का कार्य करेगा, तो वह पवित्र आत्मा यीशु मसीह और पिता परमेश्वर उस कार्य को चालू रखने का कार्य करता है। जिस प्रकार एक किसान खेत में बीज डालता है तो वह दोनों कार्य करता है, बोने का भी और उसे देखभाल करने का भी। तो इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप में विश्वास की नैतिकता है तो आपके वह नैतिकता कार्यों में भी झलकना चाहिए। इसलिए संत पौलुस कहते बोने वाला और सींचने वाला एक ही व्यक्ति है, वह है पिता परमेश्वर, वह है पिता ईश्वर जो आपको और मेरे को अपने स्वरूप बनाएंगे। तो इसलिए कार्यों के द्वारा भी आप अपने परिवार में नैतिकता का जीवन जी सकते हैं। यदि परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा तो उस परिवार की दशा क्या होगी?
वह परिवार बिखर जाएगा। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि बोने वाले और रोपने वाले कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि आप स्वयं बन सकते हैं। तो आपका परिवार को बिगाड़ना, आपके परिवार को अच्छे से चलाना, दोनों का कमांड आपके हाथ में है। आपके हाथ में एक माता पिता के रूप में आपको मिला है। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, संत पौलुस कहता है कि आप अपना मजदूरी का फल जो प्राप्त करेंगे वे अपने अपने कार्यों के द्वारा वे फल प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार आप कार्य करेंगे उसी प्रकार आप फल प्राप्त करेंगे। यदि आप शराब पीते हैं तो आपके बच्चे देख रहे हैं, कल वो भी पिएंगे। यदि आप झूठ बोलते हैं, कल वो भी झूठ बोलना शुरू करेगा। यदि आप 24 आवर्स सेल फोन में खेलते हैं तो आपके बच्चे भी खेलेंगे। लेकिन हम लोग क्या करें? हम लोग भी उन्हीं को ये शिक्षाएं दे रहे हैं। तो इसलिए आज संत पौलुस कहता है कि आप अपने ही जीवन के कार्यों के द्वारा आपको मजदूरी दिया जाएगा। तो इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, जब आप कार्य करते हैं तो उसमें भी आपकी नैतिकता, आपकी न्याय संहिता, ये चीज झलकनी चाहिए। जब ईसा मसीह ने अपने जीवन में पिता ईश्वर का कार्य किया, उसके जीवन में हर समय वह नैतिकता वह कार्यों में भी दिखाया। उसने पापियों को क्षमा किया, उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, उसने व्यभिचारी स्त्री को क्षमा किया। इस प्रकार उसने अपने कार्यों के द्वारा भी ईश्वर की दया, ईश्वर की नैतिकता को उसने स्थापित करने का योजना को पूर्ण किया। इसलिए ये 40वां काल हमें याद दिलाता है कि आप अपने परोपकार के कार्यों के द्वारा आप अपनी नैतिकता का भी जीवन को आप दूसरों में बांट सकते हैं। तो इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमें याद दिलाया जाता है कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर का भवन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र वचन कहता है कि आप लोग ईश्वर की खेती और ईश्वर का भवन है। ये सबसे बड़ा वरदान यदि किसी को मिला है तो वह है सिर्फ मानव जाति को, न कि जानवर को, न कि वृक्ष को, न पक्षी को, न पशु को, किसी व्यक्ति को, किसी भी निर्जीव वस्तु को नहीं मिला है, बल्कि वह मिला है तो एक मनुष्य को मिला है। आप ईश्वर की खेती हैं, अर्थात ईश्वर आपके द्वारा आने वाले पूर्वजों को भी आशीर्वाद प्रदान करता है। इसलिए जब उसने नर और नारी का निर्माण किया तो उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में फैल जाओ। एक खेत में यदि हम बीज डालते हैं तो वह बीज बड़ा होकर पौधा होकर वह फल उत्पन्न करता है और उस फल से ही उसका पहचान होता है। तो इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की खेती है और ईश्वर का भवन है, ईश्वर का मंदिर है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, क्या आप नहीं जानते कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं? आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो यदि इस मंदिर को आपको पवित्र रखना है तो आपको अच्छे कार्य करना है। यदि आप अपने शरीर को ईश्वर का खेती समझते हैं तो उसे पवित्र रखना है, अच्छे कार्य करना है, परोपकार के कार्य करना है, दया के कार्य करना है, क्षमा के कार्य करना है, मेल मिलाप करना है। उसी के द्वारा प्रिय भाइयों बहनों, हम ईश्वर की खेती और ईश्वर का भवन बन सकते हैं। तो आप और मैं, चाहे वह पुरोहित हो, चाहे वह बिशप हो, चाहे वह सिस्टर हो, चाहे वह फादर हो, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी यह है कि हम अपने परिवार को ईश्वर का खेती बनाएं और ईश्वर का भवन बनाएं। आज परिवार ईश्वर का खेती, ईश्वर का भवन नहीं बनकर आज बहुत सारे गलत रास्ताओं पे चल रहा है। आज परिवारों में अंधकार की शक्तियां, सिर्फ जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले ही अंधकार की शक्तियां नहीं होती प्रिय भाइयों बहनों। आज सबसे बड़ी यदि अंधकार की शक्तियां परिवारों में पनपते जा रही है वह है इंडिविजुअल का। मैं हूं, मैं ही हूं, मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, कोई दूसरा व्यक्ति कर नहीं सकता, तुम मेरे को क्यों बोलोगे। इस प्रकार की इंडिविजुअलिज्म इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर फैमिली। बिगेस्ट
curse that is coming to the family, coming to the religious communities, coming to the churches is because we are growing in this individualism and consumerism. And therefore प्रिय भाइयों बहनों, आज हम अपनी कलीसियाओं को, अपने परिवारों को ईश्वर का खेती और मंदिर बनाने में हम असफल रहते हैं। तो इसलिए ईश्वर याद दिलाता है कि ये 40 का समय आप अपने परिवार को ईश्वर का खेती अर्थात आप अपने हृदय को शुद्ध रखें और ईश्वर का मंदिर आप अपना परिवार को बनाएं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, इस प्रकार हमें याद दिलाया जाता है कि हमें ईश्वर की कार्यों के द्वारा हमें वह संदेश दिया गया है कि हर एक व्यक्ति को या बोझ और हर व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दिया गया है कि हम ईश्वर की मंदिर और खेती का निर्माण करें। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 और पद संख्या 41, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 41। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है, जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा। वह नबी का पुरस्कार पाएगा। और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र धर्म ग्रंथ हमें बहुत ही क्लियर तरीका से बताता है कि हमें जो कार्य करते हैं उसका पुरस्कार हमें मिलेगा। आज मानवीय जीवन में, मानव का जीवन में दो सबसे बड़ा रियलिटी, कभी आप लोग सोचे हैं? मनुष्य का जीवन में सबसे दो रियलिटी है जो जन्म से मृत्यु तक ट्रैवल करते हैं। जब जन्म लेते हैं तभी वो दो चीज रहता है, जब मर जाते हैं तभी वो दो चीज हमारे अंदर में कूट कूट कर भरा हुआ है। क्या चीज है? आजकल बहुत फेमस है। मानवीय जीवन में दो चीज जो हमेशा ट्रैवल करता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, वह है, पहला है विजडम, प्रज्ञा, और दूसरा है मेकअप। आज जब आप ईश्वर की प्रज्ञा को अपने जीवन में अपनाते हैं तो वह आपके आध्यात्मिक जीवन को बदलता है। लेकिन आजकल आप लोग किस चीज को अप्लाई कर रहे हैं? प्रज्ञा को अप्लाई करते हैं कि मेकअप को अप्लाई करते हैं? सिर्फ माता बहनें ही मेकअप नहीं करते, आजकल लड़के लोग भी, पुरुष लोग भी मेकअप करना शुरू कर दिए। तो आज दोनों चीजों को, विजडम और मेकअप, इफ यू अप्लाई देम, कंडीशन इज ओनली वन, यू अप्लाई देम। आपको उसको जीवन में लगाने की जरूरत है। यदि आपको सुंदर दिखना है बाहरी तौर से तो आप मेकअप लगाते हैं, और यदि आपको आध्यात्मिक रूप से सुंदरता लगना है तो आप प्रज्ञा को लगाएंगे, क्योंकि प्रज्ञा ईश्वर का ज्ञान है, प्रज्ञा ईश्वर का सामर्थ्य है, प्रज्ञा ईश्वर की दया है, प्रज्ञा ईश्वर का करुणा है। और जब आप उस प्रज्ञा को अपने जीवन में लगाते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, आपका आध्यात्मिक जीवन बदलेगा, चमकेगा। ना कि आपका मेकअप जो 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, 1 दिन के लिए, एक बार पसीना आने से वह मेकअप पता चल जाता है कि कौन मेकअप किया है कि कौन नहीं किया है। लेकिन जब आप प्रज्ञा को अपने जीवन में लेते हैं तो उससे पता चलता है कि वो आपके कार्यों में दिखाई देगा। इसलिए संत पौलुस कहता है कि जो नबी का स्वीकार करता है उसे नबी का पुरस्कार मिलेगा, और जो धर्म का स्वीकार करता है उसे धर्मी का पुरस्कार मिलेगा। इसका मतलब प्रज्ञा हमारे लिए अति आवश्यक है प्रिय भाइयों बहनों। आज परिवारों को सुधारने के लिए, बेटे बेटियों को सुधारने के लिए, कलीसिया को सही रास्ता में यदि चलाना है, नट मोटाव, भेदभाव, लैंग्वेज के हिसाब से आज हम बांटने की कोशिश ना करें। जिस प्रकार मैंने सुबह कहा, आज हम समस्याओं में घिरे हुए हैं कि आज हम विभिन्न भाषाओं में अपने चर्च को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, विभिन्न जातियों में हम अपने समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो नबी को स्वीकार करता है उसे नबी का पुरस्कार मिलेगा। तो आप किस चीज को स्वीकार करते हैं? मेकअप को स्वीकार करते हैं कि प्रभु का प्रज्ञा को स्वीकार करते हैं? चॉइस आपका है। लेकिन अक्सर हम लोग मेकअप को पसंद करते हैं, क्योंकि वो मेकअप जब हम करते हैं तो हमें दूसरा लोग बोलते हैं कि फादर आप कितना सुंदर लग रहे हैं, कि आपको देखकर बोलेगा कि बहन आप कितना सुंदर लग रहे हैं। तो हम बाहरी प्रशंसा पाने के लिए हम तैयार करते हैं अपने जीवन को,
लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि आप आध्यात्मिक जीवन की पुरस्कार पाने के लिए तैयार कीजिए। तो वह है ईश्वर की प्रज्ञा को, ईश्वर के कार्यों को अपने परिवार में लेकर चलना अति आवश्यक है प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए रोमियो का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6, रोमियो का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6, और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। यदि आपके परिवार में बीमारी आता है तो ये नहीं कहिए कि ईश्वर ने मेरे परिवार को बीमारी दिया है। आपका बेटा बेटी सही रास्ता में नहीं चलते तो ये नहीं कहिए कि ईश्वर ने उनको ऐसा जीवन जीने के लिए सिखाया है। ईश्वर कहता है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल प्राप्त करेगा। तो ईश्वर हमें अपने कर्मों का फल देता है। ईश्वर हमें दुख नहीं देता है, ईश्वर हमें कष्ट नहीं देता है, ईश्वर हमें कैंसर नहीं देता है, ईश्वर हमें टीबी का बीमारी नहीं देता है, ईश्वर हमें ब्लड प्रेशर बढ़ाने का बीमारी नहीं देता है, क्योंकि वह हमें अपने कर्मों का ही हमें फल प्राप्त होती है। यदि कोई सिगरेट पिएगा तो उसे तो कैंसर होगा ही, यदि कोई ज्यादा दारू पिएगा तो उसका लीवर तो खराब होगा ही। तो आप ये नहीं कह सकते कि ईश्वर वो बीमारी को दे रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा तरीका है हमारे कर्मों का फल के दोषी हम किसको बोलते हैं, ईश्वर कर रहा है। ये गलत बात है। संत पौलुस पूर्ण रूप से कहता है तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें ही मिलेगा। तो इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारे कर्मों का फल को भी हमें जांचने की जरूरत है। ये 40 काल इसीलिए दिया गया है कि हम अपने कर्मों में भी सुधार करें, हम अपने कार्यों में भी सुधार करें, ताकि हम ईश्वर की आशीष और कृपा को पा सके। रोमियो का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 12, अध्याय 13 पद संख्या 12। रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर ले, अर्थात ज्योति के वस्त्र को धारण करने के लिए ये पवित्र 40 का समय हमें बुलाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, रात बीत चुकी है, समय निकलते जा रही, हमें पता नहीं है कि हम अपने जीवन को किस मोड़ पर लेकर जा रहे हैं। आज मॉडर्नाइजेशन के चलते, टेक्नोलॉजी के चलते, ये सब अच्छी बात है, हमारी साइंस डेवलप कर रही है, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी को बनाता है वही क्या होता है, टेक्नोलॉजी का ही स्लेव बन जाता है। मोबाइल को मनुष्य बनाया है, लेकिन आज क्या हो रहा है, वही मनुष्य का बनाया हुआ चीज मनुष्य को कंट्रोल कर रहा है। तो ये हम स्लेव बनने के लिए नहीं बुलाए गए। इसलिए संत पौलुस याद दिला कि अंधकार के कार्यों को त्यागी। ये अंधकार के कार्य क्या क्या है हम उसी में पढ़ सकते हैं, जस्ट उसका नीचे अध्याय रोमन अध्याय 13 पद संख्या 13 में अंधकार के कार्य क्या क्या है। हम दिन के योग्य सदाचरण करें, हम रंगरलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहे। आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। तो ये विभिन्न प्रकार की जो अंधकार की शक्तियां हैं उसे हमें छोड़ने के लिए संत पौलुस कहते हैं। जब हम नशेबाजी का जीवन छोड़ेंगे, जब हम रंगरेलियां मनाना छोड़ेंगे, जब हम बहुत सारी शरीर की वासनाओं को त्याग कर हम ईश्वर की वस्त्र धारण करेंगे, तभी प्रिय भाइयों और बहनों हमारे कार्य भी ईश्वर की समान होगी, हमारी सोच भी यीशु के समान होगा, हमारा व्यवहार भी पवित्र आत्मा के समान होगा। इसलिए संत पौलुस क्लियर ही बोलते हैं कि आप अंधकार के कार्यों को त्यागिए और वस्त्र के धारण, ज्योति के वस्त्र धारण करिए। ज्योति का वस्त्र अर्थात प्रेम, दया, शांति, त्याग, पवित्रता, पश्चाताप, सहनशीलता, मननसारिता, दयालुता, इन सभी वरदानों से परिवारों को भरने की जरूरत है। लेकिन आज हम लोग बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को परिवार में भर रहे हैं, लेकिन इन चीजों को बोल रहे नहीं है, ये हमारे परिवार के लिए जरूरत नहीं, ये हम अपने से दूर रखें।
आज कोई व्यक्ति अपना परिवार को दया, सहनशीलता, मननसारिता, दयालुता, संयम, ये सभी वरदानों से भरने की जरूरत है प्रिय भाइयों और बहनों। तो ये 40 का समय याद दिलाता है कि हम अंधकार के कार्यों को त्याग कर ज्योति के वस्त्र धारण करें, अर्थात प्रेम, दया, कृपा, शांति, पवित्रता, ये सब जीवन को अपनाने की कोशिश करें। तो इस प्रकार जब हम कार्य करते हैं तो हमें ईश्वरीय कृपाएं और ईश्वरीय वरदान प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम कार्यों के द्वारा भी ईश्वर की नैतिकता को अपने जीवन में, परिवार में ला सकते हैं। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 12, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12। देखो मैं शीघ्र ही आऊंगा, देखो मैं शीघ्र ही आऊंगा, मेरा पुरस्कार मेरे पास है, मेरा पुरस्कार मेरे पास है, और मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। और उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। तो आप डिसाइड करिए, इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। आप किस प्रकार के फलों को अपने परिवार में लाना चाहते हैं, किस प्रकार के फलों को आप अपने परिवार को प्रकाशित करना चाहते हैं। प्रकाशना ग्रंथ हमें पूर्ण रूप से बताता है प्रिय भाइयों बहनों, वह शीघ्र ही आने वाला है, वह शीघ्र ही देखने वाला है, वह शीघ्र ही हमारे लिए न्याय करने वाला है। तो इस प्रकार प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपने प्रतिफल प्राप्त करने के लिए तैयार रहना है। हमें किसी चीज के लिए वेट नहीं करना है। 40 आती है, चली जाती है, लेकिन हमारे अंदर में कुछ परिवर्तन नहीं आया तो इसका मतलब नहीं है। बहुत सारे हम प्रवचनकर्ताओं को सुनते हैं, रिट्रीट अटेंड करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं। यदि हम उसी चीजों को बार बार करते रहेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें याद दिलाता है, देखो शीघ्र ही वह समय आ रहा है। इसका मतलब हमें तुरंत ही अपने जीवन की दिनचर्या को बदलने की जरूरत है। प्रिय भाइयों बहनों, चॉइस गॉड गिव्स अस ऑलवेज, ही डजंट फोर्स। मैं आपके ऊपर कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप अपना जीवन त्याग कर जो मैं कह रहा हूं उसे स्वीकार करो। ये ईश्वर का कहना नहीं है। चॉइस वो आपको देता है। चॉइस आपको करना है कि आप अच्छे कर्म में जाना चाहते हैं कि आप बुरे कर्म में लेना चाहते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, मैंने तुम्हारे सामने 2 प्रकार का चीज रख दिया, मृत्यु और जीवन, पाप और सुख, आशीष और कष्ट। इस प्रकार की वो लिस्ट बनाकर हमें बताते हैं, वो चॉइस हमें देते हैं। चॉइस हमारी हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, तीसरी बात है कि हम किस प्रकार से ईश्वर की न्याय संहिता और नैतिकता का जीवन ले सकते हैं, वह है पश्चाताप के द्वारा। हम लोगों ने सुना विश्वास के द्वारा किस प्रकार नैतिकता का जीवन परिवार में आती है, कार्यों के द्वारा किस प्रकार नैतिकता का जीवन परिवार में आती है, और तीसरी बात है पश्चाताप के द्वारा ईश्वर की नैतिकता का जीवन हमारे परिवारों में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु याद दिलाता है कि हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। जब जक्कैयुस ने पश्चाताप किया तो उसके घर में ईश्वर की मुक्ति प्रवेश की। जब उसने स्वीकार किया कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, हाँ प्रभु मैंने झूठ बोला है, हाँ प्रभु मैंने धोखेबाजी की है, और वह स्वीकार कर उसने कहा मैं जिसका भी जो कुछ लिया हूँ उसको मैं वापस करूंगा, तो यीशु ने उनसे कहा आज इस घर में मुक्ति की आगमन हुई है। तो पश्चाताप करने के द्वारा ईश्वर की मुक्ति, ईश्वर की ज्योति, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का करुणा आपके परिवार में आना शुरू हो जाता है। इसलिए हम सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं। सुक्ति ग्रंथ 28:13। जो अपने पाप छिपाता जो अपने पाप छिपाता वह उन्नति नहीं करेगा, वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता और जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता उस पर दया की उस जाएगी। पर दया की जाएगी। जक्कैयुस ने क्या किया? जो पाप उसने किया था उसे प्रकट किया कि हाँ प्रभु मैंने ऐसा किया है,
और यीशु ने उस पर दया किया। ठीक उसी प्रकार प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर हमें क्षमा करने के लिए सिखाता है। ईश्वर हमें क्षमा करता है क्योंकि वह दया सागर, वह करुणा सागर, वह प्रेम का ईश्वर है, जो हमें पश्चाताप करने वालों के ऊपर वह दया करता है। जिस प्रकार प्रिय भाइयों और बहनों उसने जक्केउस के ऊपर दया दिखाई, उसकी पाप क्षमा कर उसे कहा कि आज इस घर में मुक्ति की आगमन हुई है। 40 साल का समय ईश्वर की मुक्ति को अपने परिवारों में ले जाने का कार्य करिए, अपने जीवन में ले जाने का कार्य करिए पश्चाताप कर, अर्थात पाप स्वीकार के द्वारा। आज बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं क्या पाप स्वीकार करेंगे, फादर भी तो एक मनुष्य है, उसके पास जाकर हम पाप स्वीकार करेंगे, पता नहीं कल फादर किसी को बोल देगा, कल किसी को सुना देगा कि ये व्यक्ति ने ऐसा पाप किया। प्रिय भाइयों बहनों, आप विश्वास करिए, पुरोहित का जान भी चला जाएगा, पुरोहित को मार भी दिया जाएगा, उसके बावजूद भी वो आपके पाप को किसी के सामने रिवील नहीं करेगा। इसलिए ये कहता है कि आप अपने पापों का स्वीकार करिए। पाप स्वीकार जरूरी है प्रिय भाइयों और बहनों। आज एक दूसरे में विनम्रता की भावना घटती जा रही है, इसलिए बहुत सारी समस्याओं का जड़ वहीं से शुरू होता है। अहंकार की भावना परिवारों को सुरक्षित नहीं रखेगी। अहंकार की भावनाएं पुरोहितों के बीच में वो सुरक्षा नहीं रखते। अहंकार की भावनाएं कलीसिया को उन्नति नहीं होने देता। इसलिए हमें याद दिलाता है कि आप स्वीकार करिए, आप विनम्र बनिए। विनम्र बनने से, स्वीकार करने से ईश्वर की मुक्ति हमारे जीवन में आता है। और कौन लोग उसे स्वीकार करेंगे? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 23। यूहन्ना का सुसमाचार 14:23। ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ईसा मसीह बोलते हैं कि यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वो मेरी शिक्षा पर चलेगा। जब आप ईश्वर को प्यार करते हैं, जब आप यीशु मसीह को प्यार करते हैं, जब आप पवित्र आत्मा को प्यार करेंगे, तभी आपके अंदर में पाप स्वीकार करने की वह क्षमता जागेगी। तभी आपके अंदर में पाप स्वीकार करने की वह कृपा आप प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार कहता है कि यदि कोई मुझे प्यार करता है तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। यदि हम किसी व्यक्ति को प्यार करते हैं तो उसका फोन करने का इंतजार करते हैं कि यदि किसी लड़का किसी लड़के को प्यार करेगा तो उस व्यक्ति को देखने के लिए कितना कोशिश करता है, उससे बातें करने के लिए वह रात भर भी जग सकता है। ठीक उसी प्रकार प्रिय भाई और बहनों, ईसा मसीह कहता है यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी शिक्षा पर चलोगे। वह शिक्षा और कुछ नहीं बल्कि दो ही शिक्षा है, ईश्वर को प्यार करो और अपने पड़ोसी को प्यार करो। तो जब आप ईश्वर को प्यार करते हैं तो उनके शिक्षाओं पर चलेंगे। वह कहता है जब आप मुझे प्यार करेंगे और मेरी शिक्षाओं पर चलेंगे तो मैं और मेरा पिता आके आपके यहाँ निवास करेंगे। वो निवास करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। क्या हम उसके लिए वह सुंदर सा भवन, वह सुंदर सा खेत क्या हम सजाएंगे? क्या पास्का पर्व जो हम मनाने वाले हैं, क्या उसके लिए प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हम अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं? क्या हम दया की भावना से आज हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं? क्या हम एक विश्वासी होने के नाते हम अपने आप को सोचते हैं कि मैंने पाप किया और पाप स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं? तो इसलिए ईसा मसीह हमें याद दिलाते जो मेरी शिक्षा पर चलेगा वह मुझे प्यार करेगा और पिता और मैं उनके साथ आकर उनमें निवास करूंगा। और दूसरी बात है प्रेरित चरित्र अध्याय 3 पद संख्या 19। प्रेरित चरित्र 3:19। आप लोग पश्चाताप करें
और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपकी पाप मिट जाए। प्रिय भाइयों बहनों, हमें प्रेरित चरित्र, प्रेरितों का क्रियाकलाप से पता चलता है कि हमें यह बुलाहट मिलती है कि आप पश्चाताप करें, आप पाप स्वीकार करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पाप स्वीकार में जाने के बाद? फादर जी, मैंने गुस्सा इसलिए किया क्योंकि मेरा पत्नी ने ऐसा बोला तो मुझे गुस्सा आया। मैंने गाली इसलिए दिया क्योंकि उसने मुझे पहले गाली दिया। मैंने चोरी इसलिए किया क्योंकि उसने मुझे बोला। हम क्या अपने पापों को स्वीकार कर रहे हैं कि दूसरे के पापों को स्वीकार कर रहे हैं? इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, पाप स्वीकार करना अर्थात अपने पापों को स्वीकार करना है। आपने जो किया है उसका स्वीकार करिए, ना कि दूसरे ने क्या किया है उसको बोलने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया है? इसलिए प्रेरितों का क्रियाकलाप हमें याद दिलाता है कि आप पश्चाताप करें, आप पश्चाताप करें। इसमें यह नहीं लिखा है कि हम पश्चाताप करें, इसमें कहा गया आप पश्चाताप करें, आप ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाए। लेकिन अक्सर हम लोग पाप स्वीकारों में हम करते हैं। हम करने की जरूरत नहीं। मैं क्या किया? जब आप अपने पापों को स्वीकार करेंगे, जब आप अपने जीवन में पश्चाताप करेंगे और जब आप प्रभु के पास लौट आएंगे, तभी आपके जीवन में ईश्वरीय आशीष और कृपा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारी पाप स्वीकार करने की तरीका ही कुछ और है। हम हमेशा आदम और हेवा की तरह एक दूसरे पर दोषारोपण लगाते हैं। पाप स्वीकार करने गए हैं, वहां भी हम क्या कर रहे हैं? दोषारोपण कर रहे हैं। तो फिर आप पाप स्वीकार कर रहे हैं कि किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं? जिस प्रकार ईश्वर ने कहा आदम तुम कहाँ हो, और उसने कहा प्रभु मैं आपकी आवाज सुनकर वृक्ष के पीछे छिप गया। उसने कहा कि तुमने क्या उस वृक्ष का फल खाया? उसने स्वीकार नहीं किया। उसने कहा जो स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया था उसी ने वह फल दिया और मैंने खाया। वो स्वीकार नहीं कर पाया। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, 40 साल का समय याद दिलाता है कि आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, आप अपने पापों का स्वीकार करें और ईश्वर के पास लौट कर आ जाए। इसलिए नबी योएल बताते हैं कि मनुष्य अपनी वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि अपने हृदय का परिवर्तन करके अपने सारे हृदय से ईश्वर के पास लौट आओ। नबी योएल हमें याद दिलाता है कि आप अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि अपने हृदय में से पश्चाताप कर प्रभु के पास लौट आओ। लेकिन अक्सर हम लोग बाहरी आडंबरों में, बाहरी दिखावा के लिए आप पाप स्वीकार नहीं करिए। बाहरी दिखावा के लिए ये नहीं सोचिए कि मैं जब फादर के पास पाप स्वीकार करने जाऊंगा फादर मुझे अच्छा कहेगा कि या बेटी या बेटा या पिता या माँ या बहन पाप स्वीकार करता है। इस मनोधारणा से आप पाप स्वीकार करने नहीं जाइए प्रिय भाइयों और बहनों। आप पाप स्वीकार करने जाइए कि आपने पाप किया है। नबी योएल पूर्ण रूप से कहता है कि आप बाहरी दिखावा नहीं, वस्त्र फाड़ कर नहीं। वो याद दिलाते हैं। हम लोगों ने वह पाठ रात बुधवार के दिन ही हमें याद दिलाया गया था कि हम वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि अपने हृदय से पश्चाताप कर यीशु के पास, ईश्वर के पास लौट आए। यह बुलाहट, यह आह्वान प्रिय भाइयों बहनों हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए। तो इसलिए हमें याद रखना है कि जब आप पश्चाताप करते हैं तो ईश्वर की आशीष और कृपा आपके परिवार में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद के 9 में पाते हैं। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद के 9। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9। 1 जॉन 1:9। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा।
क्योंकि वह विश्वसनीय है तथा सत्य प्रतिज्ञ है। हमारा ईश्वर प्रिय भाई और बहनों, वह विश्वसनीय और सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। वह जो प्रॉमिस करता है उसे पूर्ण करता है। वह जो दया की प्रॉमिस की है उसे पूर्ण करने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को उसने समर्पण किया। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को समर्पण कर दिया। जो उस पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगी। तो ईश्वर का सत्य प्रतिज्ञा यह था कि एक मनुष्य को हमारे पापों के लिए मरना होगा, वह और कोई नहीं बल्कि ईश्वर का स्वयं उसका बेटा, उसका पहलौठा बेटा। तो इस प्रकार से प्रिय भाइयों और बहनों, वह हमें शुद्ध किया है अपने क्रूस मरण के द्वारा। वह हमें शुद्ध किया है क्योंकि हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा और विश्वसनीय है। क्या आप इस विश्वसनीय ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आप उस सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर को अपने घरों में सजा कर रखते हैं? प्रिय भाइयों और बहनों, आज यीशु हमें याद दिलाता है कि हमें उस सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर को हमें याद करने की जरूरत है, जिसने इस्राएली जनताओं को उसने मिस्र देश की गुलामी से मूसा की अगुवाई में उसने मिस्र देश से निकालकर उसे प्रज्ञात देश प्राप्त करने के लिए उसने मूसा की अगुवाई की। ठीक उसी प्रकार प्रिय भाइयों और बहनों, आपके पाप क्षमा के लिए यदि कोई व्यक्ति है जो खून बहाया, वह ईश्वर का बेटा इस क्रूस पर खून बहाने का कार्य किया, उसी के द्वारा आपका और मेरा नया सृष्टि हुआ है। उसी के द्वारा आपका मेरा ईश्वर से मेल मिलाप हुआ है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जो ईश्वर पर आप विश्वास करते हैं वह ईश्वर झूठा नहीं है। जिस ईश्वर पर आप विश्वास करते हैं वह असत्य बातें नहीं बोलता है। जिस ईश्वर पर आप विश्वास करते हैं वह असत्य की बातें नहीं कहती है, बल्कि वह कहता है तो प्रशंसनीय बातें कहती है, वह कहता है तो विश्वसनीय बातें कहती है, वह कहता है तो प्रतिज्ञाओं की बातों को वह समझाने की कोशिश करता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, 40 का समय आपके जीवन में पश्चाताप का समय है। जब आप पश्चाताप करेंगे आप शुद्ध होंगे। जब आप पश्चाताप करेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा। जब आप पश्चाताप करेंगे आप सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर की योजनाओं पर, ईश्वर के रास्तों पर आप चलना शुरू करेंगे। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14। इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14। तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरी दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, तब मैं उसका स्वर्ग से सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें ईश्वर बताता है यदि हम पाप स्वीकार करते हैं और हम विनय पूर्वक प्रार्थना करेंगे तो हम उसका दर्शन कर सकते हैं। वह हमें बताता है कि वह हमें स्वर्ग से हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा। हमारा ईश्वर बहरा नहीं है, हमारा ईश्वर गूंगा नहीं है, हमारा ईश्वर अंधा नहीं है, हमारा ईश्वर लंगड़ा नहीं है। हमारा ईश्वर वह हर समय अपने भक्तों का पुकार को सुनने वाला वह प्रभु है, जो हर समय अपने कानों को खुला रखता है, अपने आंखों को खुला रखता है, अपने हाथों को खुला रखता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जब ईसा मसीह ने क्रूस पर मरा तो उसने अपने हाथों को फैलाकर यह प्रमाणित किया कि जो परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं वह परमेश्वर देने वाला है।
वह परमेश्वर देने वाला है, वह ईश्वर आपको देता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमें इतिहास का दूसरा ग्रंथ याद दिलाता है कि आपकी पश्चाताप, आपकी प्रार्थना आपके देश पर भी कल्याण लेकर आएगा, आपके परिवार पर भी कल्याण लेकर आएगा। यह ईश्वर की प्रतिज्ञा है। तो हमें विनम्र बनकर, हमें सरल भावनाओं से, हमें क्रोधित होकर किसी की ईर्ष्या से, किसी की जलस द्वेष लेकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी यदि हम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं तो हमारी प्रार्थना भी उसी के समान हो जाती है। प्रभु उनका परिवार को एक ही दिन में खत्म कर दे, प्रभु उनका ये कार्य अच्छा हो रहा है उसे स्टॉप कर, क्योंकि वो मेरे से आगे बढ़ रही है कि आगे बढ़ रहा है। हमारे अंदर भी प्रार्थना करने का भी भावना कभी कभी जेलसी से, ना ईर्ष्या से वो प्रार्थनाएं बाहर आती है। तो आप अपने प्रार्थना करने की तरीका को भी जानना है कि आप किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, आप किस प्रकार से उस प्रभु से आप प्रार्थना में मांगते हैं। कि किसी की उन्नति को देखकर आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, किसी की उन्नति को देखकर उसका उन्नति ना हो बोल के प्रार्थना करते हैं। ये आपको जांच करने की जरूरत है। अक्सर मानवीय स्वभाव में हम गिरकर दूसरों की उन्नति को नहीं देखकर, दूसरों के परिवार को शांति को नहीं देखकर हम क्या करते हैं, हम दूसरे तरीका से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ईश्वर याद दिलाता है कि आप विनम्र पूर्वक प्रार्थना करें और आप पर दया की जाएगी। आप विनम्र पूर्वक प्रार्थना करें, आप ईश्वर के दर्शन करेंगे। आप विनम्र पूर्वक प्रार्थना करें, ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगी। आप विनम्र पूर्वक प्रार्थना करें, ईश्वर आप पर दया करेगा। आप विनम्र पूर्वक प्रार्थना करें, ईश्वर आपके राज्य, आपके परिवार, आपके कलीसिया, आपके घर, आपके पति पत्नी के संबंध में, आपके बेटे बेटियों के जीवन में वह कल्याण का रास्ता खोलने के लिए वह तत्पर है। लेकिन आपकी प्रार्थना करने की जरिया को बदलनी है। प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वास और अच्छे कार्यों के द्वारा आप प्रार्थना करना सीखिए। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि ईश्वर हमेशा हमें प्यार करता है। ईश्वर हमें हमेशा अपने पास रखने के लिए वह हमसे तत्पर तैयार रहता है। आइए हम इस समय खड़ा होकर इन 3 बिंदुओं पर मनन चिंतन करें कि मेरी नैतिकता क्या विश्वासपूर्ण है, मेरी नैतिकता क्या कार्यों में झलकती है, क्या मेरी नैतिकता पश्चाताप हृदय का है कि नहीं। ये 3 बातों को प्रिय भाइयों और बहनों आप इस 40 काल में स्वीकार करिए और आप ईश्वर की कृपा और आशीष को अनुभव करेंगे। अपनी आंखों को बंद करिए। वह प्रभु आपसे कहता है कि आज इस मेरे इस चर्च में, इस टाटीबंद के परिवारों में ईश्वर की कल्याण का द्वार खुला हुआ है। आज टाटीबंद के लोगों की प्रार्थना ईश्वर सुनकर कहता है कि आपकी प्रार्थना विनम्र है, मैं उसे सुनता हूँ, आपके ऊपर आशीष बरसाने वाला हूँ, आप मेरे पास लौट आए। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु आपको बुलाता है। प्रभु आपको पुकार कर कहता है कि मेरा बेटी, मेरा बेटा, तुम कहाँ हो। आप आदम के समान आप कह सकते, प्रभु मैं यहाँ हूँ। वह आपकी आवाज को सुनेगा, वह आपसे बातें करेगा, वह आपसे कहेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। समय लौटने का